कक्षा NIUS कक्षा 12 की पर्यावरण विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। मानव जाति जिसे अपन साइंस विज्ञान की भाषा में होमोसेपियंस कहते हैं का उद्भव लगभग 25 लाख वर्षों से भी पूर्व हुआ था। उनमें मस्तिष्क अत्यंत विकसित नहीं था। जो वर्तमान में अपना जो दिमाग इतना विकसित है जिसके कारण नए नए आविष्कार करते हैं, उतना जो होमोसेपियंस के समय इतना दिमाग विकसित नहीं होने के कारण उनमें सोचने की क्षमता अत्यंत विकसित होने के कारण जो उनमें मस्तिष्क था वो सोचने की क्षमता के कारण वो सोचते थे, क्योंकि बाकी पशु पक्षियों जानवरों में इतना दिमाग सोचने की क्षमता नहीं होती है और अपने निर्णयों का उपयोग करते थे। मानव ने दो पैरों पर सीधे खड़ा होकर चलना शुरू किया, जिसके कारण उनके हाथ और शरीर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। जो मानव ने क्या हुआ, बाकी जो पशु पक्षी है सब वो पक्षी है तो अपने दो पैरों में उनके हाथ नहीं होते, लेकिन जो पशु होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, लेकिन जो मानव है वो 2 पैरों पर खड़ा चलना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ, उनके 2 हाथ फ्री हो गए। दूसरे जंतुओं की तरह वह अपने भी जीवन निर्वाह करने के लिए पूरी तरह पर्यावरण निर्भर था। दूसरे जीवों की तरह जो होमोसेपियंस है वो किसके ऊपर निर्भर था, पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण मतलब प्रकृति पर, पेड़ पौधे, मांस मछली सब। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य ने पर्यावरणीय साधनों को न केवल भोजन के रूप में बल्कि दूसरे कार्यों के लिए भी खोजना शुरू किया। जो ये थे मनुष्य भोजन के लिए, ना के लिए पर्यावरण साधन बल्कि दूसरे कार्यों के लिए खोजना शुरू किया। पिछली कुछ शताब्दियों में पर्यावरण का दोहन नाटकीय ढंग से, पिछली जो कुछ शताब्दी मतलब कुछ शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्ष होगा। पिछली कुछ शताब्दियों में जो पर्यावरण का उपयोग है, खोदना करना, प्रकृति में पेड़ पौधे काटना और ज़मीन में खोद के खनिज निकालना, इतना नाटकीय ढंग से, इतनी अति गति से हो गया है, इतना नाटकीय ढंग से बढ़ गया है कि पर्यावरण के गंभीर रूप से नष्ट होने तथा विघटित होने का पर्यावरण गंभीर रूप से जिसके वो परिणाम भी दे रहा है। कई भूकंप, चक्रवात आदि आ रहे हैं। इस पाठ में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा दोहन के बारे में साथ यह भी जानें कि इनका अत्यधिक दोहन कैसे किया जाता है। पर्यावरण के अध्ययन के पश्चात आप पर्यावरण से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की सूची बना सकेंगे। पर्यावरण से जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं उनकी सूची बना सकेंगे। आदिम समाज और पर्यावरण का भोजन संग्रहण का शिकार करने और खानाबदोश जीवन के संदर्भ में परस्पर संबंधों का वर्णन कर सकेंगे। आदिम समाज है जो वर्तमान आदिम समाज है, जो आदिम मानव समाज है का पर्यावरण का भोजन संग्रहण कैसे करते थे, उनका शिकार तथा उनका खानाबदोश जीवन के बारे में संबंधों का वर्णन कर सकेंगे। आदिम मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजारों और आग की खोज का आदिम मानव द्वारा दो औजार और उनके आग की खोज का वर्णन कर सकेंगे। व्यवस्थित रूप से रहने की शुरुआत कैसे व्याख्या कर सकेंगे, व्यवस्थित रूप से अपने जो रहने की शुरुआत कैसे उनकी व्याख्या कर सकेंगे। कृषि के उद्भव, जो कृषि है उसका उद्भव और विकास के साथ साथ पशुपालन का वर्णन कर सकेंगे। पहिए का आविष्कार का महत्व बता सकेंगे। औद्योगिकीकरण कैसे, वर्तमान में जो औद्योगिकीकरण कैसे आरंभ हुआ उसकी व्याख्या कर सकेंगे। औद्योगिकीकरण की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारणों की, औद्योगिकीकरण वृद्धि कैसे हुई उसके कारणों का बढ़ावा पहचान कर सकेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कैसे हुआ और कैसे आरंभ हुआ इनकी व्याख्या कर सकेंगे। पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आदिम मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। किसके ऊपर, पर्यावरण पर। और सभ्य होता चला गया, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करता था। पर्यावरण के विभिन्न खतरों से अपने को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार का उपयोग करता था। जो आदि मानव है जीवन निर्वाह के लिए अपने जो दैनिक जीवन है, जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चीज़ें हैं जो खाते हैं पीते हैं, वो सब किसके ऊपर, अपन पर्यावरण पर निर्भर है। जो तालाब है किसका पार्ट है, पर्यावरण का। खाने के लिए जो अपने को चीज़ें मिलती है, अनाज है सब कहाँ से है, प्रकृति से। अपन प्रकृति उगाते हैं, फल फूल कंदमूल, ये सब कहाँ से, प्रकृति से। जो प्रकृति मतलब जो ऐसा वातावरण जिसमें मनुष्य ने छेड़छाड़ नहीं की, अपने आप अपन कहीं जंगल में चले जाए तो वो प्रकृति है, वो प्रकृति ने बनाया है, अपन ने हाथों में नहीं बनाया। होता चला गया जब जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। अब क्या हुआ, मानव ने अपना जीवन को आरामदायक, क्योंकि उसके पास दिमाग था, अब जीवन को, शरीर को कैसे आरामदायक बनाया जा सके।
पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग होता था और विभिन्न पर्यावरणीय खतरों को बचाने के लिए उनका जीवन विभिन्न प्रकार से उपयोग होता था। अब आते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन वस्तुतः प्रकृति के भौतिक संसाधन होते हैं। अजीवन कैसे होते हैं? जो अजैविक संसाधन वस्तुतः प्रकृति के भौतिक संसाधन, जो प्रकृति जमीन है, चीज़ें हैं, ये सब जमीन है, पानी है, सब क्या है? अजैविक संसाधन है, जिनका वर्णन नीचे क्या? भूमि। विभिन्न प्रकार के जीव जिनमें मनुष्य भी शामिल है, विभिन्न प्रकार के जीव जिनमें मनुष्य शामिल है पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग पर भूमि। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी प्रतिशत भाग पर? भूमि, जिसमें पर्वत, चट्टानें, मरुस्थल, दल, वन और घास के मैदान शामिल है। मनुष्य भूमि का उपयोग किसके लिए करता है? फसल को उगाने के लिए, जिससे भोजन प्राप्त होता है। फसल को उगाने के लिए उनको भूमि की आवश्यकता पड़ने के लिए, आवश्यकता रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़कें तथा पशुशाला बनाने के लिए भी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहरीकरण, जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो शहर बढ़ेंगे, ऐसे औद्योगिकरण, उद्योग बढ़ेंगे, बांध बनाने पड़ेंगे, फ्लाईओवर जो बनाने पड़ेंगे, जो सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर बनते हैं ना, उसके लिए भूमिगत पारगत फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए भी भूमि की जरूरत होगी। भूमि संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास हो सकेगा। जल स्रोत जिसमें महासागर, समुद्र आदि सब आते हैं, जिसमें सतही जल जैसे नदियां हैं, झील है, झरने, तालाब आदि आते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलवणीय जल का लगभग 80% भाग ऊंचे अक्षांशों चोटियों पर पाया जाता है। जो अलवणीय कैसे में, जिसमें लवणीय खारा जल होता है। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। लेकिन जो अलवणीय जल है, जो अपने पीने योग्य पानी होता है, उसका 80% भाग पहाड़ों, चोटियों ऊपर पाया जाता है, लेकिन 20% भाग पर ही द्रव अवस्था में उपलब्ध होता है। विभिन्न पृथ्वी पर जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वर्षा है। पृथ्वी पर जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वर्षा है। प्राकृतिक, जैसे प्रकृति से प्राप्त होता है। सभी जीवधारियों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी की आवश्यकता कृषि, फसलों की सिंचाई, उद्योगों में कैसे आवश्यक है? कृषि और फसलों की सिंचाई में, और उद्योगों में, इमारतों के निर्माण में, बिल्डिंग बनाते हैं उनके लिए, मछली, झींगा, जलीय पौधे के संवर्धन, और इसमें पीने, नहाने, धोने, सफाई, बागवानी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के लिए भी उपयोग होता है। यद्यपि जल कभी खत्म न होने वाला संसाधन, जल क्या है? खत्म न होने वाला संसाधन, फिर भी इसके अत्यधिक प्रयोग और पानी को व्यर्थ करना इसकी कमी की तरफ इशारा करता है। यद्यपि जल भी कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, लेकिन इसके अत्यधिक प्रयोग और पानी को व्यर्थ इसकी कमी का इशारा करता है। जब अपन दैनिक जीवन में फालतू में पानी खराब करते हैं, गिरा देते हैं, करते हैं, तो ये क्या है? इसकी कमी का और इशारा है। धीरे धीरे पानी की जो जल स्रोत है, जैसे अपन आसपास के देखते हैं, कुएं सूख जाते हैं, तो ये क्या है? पानी की कमी का इशारा है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर विकिरण। जो सूर्य की किरणें आती है, उसी से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। आदि मानव ईंधन तथा गोबर और जंतुओं के अपशिष्टों का प्रयोग गर्माहट तथा खाना पकाने के लिए करता था। किसके लिए करता था? खाना पकाने के लिए। गुफाओं में अपनी झोपड़ी की रोशनी करने के लिए, और बीज से निष्कर्षित तेल, मछलियों का उपयोग करते थे। ऊर्जा का दूसरा मुख्य जीवाश्मीय ईंधन के स्रोत का उदाहरण है कोयला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोयला लाखों वर्ष पूर्व पाई जाने वाली वनस्पति से निर्मित हुआ। लाखों वर्ष पूर्व जो वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, अचानक जो भूकंप चक्रवात आए उसमें दब गए, और उसी से बना है कोयला। वो दब काफ़ी सालों से वर्षा के कारण वो कोयले का रूप धारण किया गया। जो तलचट्टों में पाए गए उनमें दब गए, और अत्यधिक दबाव के चलते वर्षों तक प्रचंड गर्मी के कारण ये वर्ष और अन्य वास्तविक अवसादों में दबकर कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले का उपयोग खाना पकाने, इंजनों को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। अब कोयले का उपयोग खाना पकाने, इंजनों को पकाने, औद्योगिक काम में आने वाली भट्टियों, इंजनों और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब और खनिजों के निष्कर्षण के लिए, साथ ही तापीय ऊर्जा भी उत्पादन करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब पेट्रोलियम क्या होता है? जितने भी पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या किससे बनते हैं? पेट्रोलियम, डीजल से। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। संभवतः जलीय जीवों जो